आज भगवान ने वेणु निनाद किया। जिन गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया उन्हीं को सुनाया। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। सुखदेव जी रास पंचाध्यायी का प्रारंभ करते हैं भगवान शब्द से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। आज शांति शांति भैया, केवल आधा घंटा अपन करेंगे, उसके बाद विश्राम है। थोड़ा सा शांति बनाए रखें। ये ऐसे वैसे व्यक्ति की लीला नहीं है, भगवान की लीला है। भगवान शब्द से प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव जी रास पंचाध्यायी। इसलिए किसी भी मानव को इस भगवान की रास पर तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला और भगवान कुछ भी कर सकता है। भगवान सर्वेश्वर संपन्न है, सर्व स्वतंत्र है। रात्रि कैसी है बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। योगमाया से उपाश्रित रात्रि है। ब्रह्मा जी के 6 महीनों की रात्रियों को बुलाया है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 बार सतयुग जाता है, 1000 बार त्रेता जाता है, 1000 बार द्वापर जाता है, 1000 बार कलयुग जाता है, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ये 4 युगी जब 1000 बार चली जाती है तब जाकर एक रात होती है ब्रह्मा जी की। तो भगवान ने इस रात्रि के प्रमाण से, ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रमाण से 6 महीने की रात्रि भगवान ने एक रात्रि में बनाई है। सोचिए कितने दिन तक रात चला है। क्योंकि योग माया उपाश्रिता, योग माया से भगवान ने यह कार्य किया है। जिन घर से गोपियां दौड़ी आई है उनके घर वालों को पता नहीं चला कि ये गोपी वहां गई थी। इससे ही समझ जाना चाहिए कि ये भगवान की लीला है। गोपियों के लिए जब बंसी भगवान ने बिताई, बजाई निसन्न गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण से जो ग्रसित थी गोपियां, मतलब कृष्ण के अनुग्रह से उन जो गोपियां कृष्ण के अनुग्रह को पा चुकी थी, वह सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। लेकिन जैसे ही वन में आई, एक गोपी दूध दोह रही थी तो दोहनी पटक करके आ गई। एक भोजन बना रही थी तो बेलन लेकर के आ गई। एक श्रृंगार कर रही थी तो उटपटांग श्रृंगार कर लिया। जो होठों पर लगाने वाली वस्तु थी वो आंखों पर लगा ली, और जो आंखों पर लगाने वाली थी वो होठों पर लगा ली। उटपटांग श्रृंगार गोपियों ने कर लिया है। एक गोपी भोजन बना रही थी तो कढ़ाई को चूल्हे पर छोड़ करके आ गई। और कुछ गोपियों को उनके पतियों ने बंद कर दिया कि रात में कहां जा रही हो, पागल हो गई हो तो इनको बंद कर दो, सुबह इनका इलाज कराया जाएगा। उन गोपियों को लगा कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी में गोपियों को लगता है मेरा ही नाम पुकारा, मेरा ही नाम बोला। और ये गोपियां सोचने लगी कि हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण से मिलन नहीं हो पाएगा। उन्होंने देहाभ्यास की निवृत्ति से योग में परिणत हो गई, और योगाभ्यास की निवृत्ति से देह को ही नष्ट कर दिया, और अंतरात्मा से अंतरात्मा दृक् भगवान के पास शीघ्र पहुंच गई गोपियां। ये जो शरद की रात्रि है ना, आज का दिन, ये गोपियों के लिए विशेष महत्वदायी है। आज
कि दिन के लिए इन गोपियों ने बहुत समय से इंतजार किया है। गोपियों में कोई उम्र नहीं कि कोई 20 वर्ष की, 50-25 वर्ष की, अरे 85 वर्ष की भी उसमें गोपी थी। और ये सब गोपियां नहीं है, ये सब सिद्ध संत है। राम जी जब नंदकारण्य वन में गए तो उस वन में जा गए तो उस समय जितने भी संत ऋषि थे सब भगवान का आलिंगन करना चाहते थे। भगवान ने कहा अभी मर्यादा में हूं, द्वापर युग में आना, मैं आपसे अवश्य मिलूंगा। जब भगवान ने मत्स्य उतार लिया तो मत्स्य कन्या उन पर मोहित हो गई थी। उन मत्स्य कन्याओं से भगवान ने कहा कि मैं शरद की रात्रि को तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण करूंगा द्वापर युग में। आज वही मत्स्य कन्याएं गोपी बन करके आई है। दंडकारण्य की सीता, यज्ञ सीता, दंडकारण्य के ऋषि महात्मा, उच्च कोटि के संत सभी गोपी बन करके आए हैं। और गोपी क्या कोई स्त्री का नाम नहीं है। गोपी कहते हैं गोभी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं पीना। प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहा जाता है। कोई व्यक्ति का नाम, कोई स्त्री का नाम ही गोपी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का नाम गोपी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इंद्रियां निवास करती है और प्रत्येक इंद्रियों से यदि कोई भगवान के रस को पान करता है तो उसे गोपी कहा जाता है। आज सभी माताएं ये गोपियां कृष्ण के पास आई तो कृष्ण ने स्वागत किया। कृष्ण कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागतम वो, गोपियों तुम्हारा स्वागत है। पर अगला ही प्रश्न कर दिया, ब्रूता गमन कारणम, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है। सोचिए आपको कोई बुलाए और बुलाने के बाद फिर कहे कि क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने बंसी बजाया और बंसी में गोपियों का नाम लिया और सभी गोपियों को ऐसा लगा मुझे बुला रहे हैं। और वो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। वो जब आ गई तो कन्हैया करे ब्रूता गमन कारणम, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है। अब गोपियां क्या बोले बेचारी। आज सारी गोपियां मौन है। तब कन्हैया कहते अच्छा अच्छा दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करगंजितम। इस राकेश चंद्रमा को तुम देखने आई हो, पर देवी चंद्रमा को देख लिया तुमने, अब कहीं तुम्हें यहां पर कोई वनेला पशु नहीं देख ले, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठोगी। हिंसक पशु ना देख ले। इसलिए गोपियों तुम घर चली जाओ। गोपियों ने मना कर दिया हम चंद्रमा को देखने नहीं आई, वन को देखने नहीं आई। तो गोपियों पति से लड़ाई करके आई हो। यदि पति से लड़ाई करके आई हो तब भी ध्यान रखो कि पति से लड़ाई झगड़ा कुछ भी बात हो जाए, सुबह लड़ाई हो शाम को बात हो ही जानी चाहिए। यदि 2-4 दिन तक बोलना चलना नहीं हुआ तो फिर हमेशा के लिए जिंदगी में मौन होने लग जाता है फिर पति से। इसलिए सुबह लड़ाई हुई, शाम तक बोलना चलना हो जाना चाहिए। गोपियों पति कैसा भी हो, लंगड़ा हो लूला हो, पर उसकी सेवा करनी चाहिए। ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है। कृष्ण कन्हैया कहते हैं पतिव्रता नारी थी, चावल बीन रही थी, उसका पति कहीं से दौड़ करके आया और उसके गोदी में सिर रख करके सो गया। इसका नन्हा सा बालक आगे खेल रहा था और अग्नि का कुंड जल रहा था, अग्नि की कुंड की ओर बढ़ रहा था। अब गोपी पति को जगाए तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि नहीं जगाए तो बच्चा नष्ट हो जाएगा, अग्नि के कुंड में गिर जाएगा। पर गोपी ने अपने पतिव्रत धर्म को पालन किया और जब पति की आंख खुली तो भागती हुई बच्चे के पास गई। देखी बच्चा कुंड में तो कूद गया, लेकिन बच्चा देखता है कि उस कुंड में भी उसे शीतलता का अनुभव हो रहा है। अग्नि के कुंड में पुष्प का कुंड उसे लग रहा है, वो अग्नि का कुंड पुष्प का कुंड बन गया और उसमें बालक किलकारियां मार रहा है। गोपियों ने कहा कन्हैया ये तो बात सत्य है कि पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, पर तुमने एक कहानी सुनाई तो हम भी एक कहानी सुना देते हैं।
एक पतिव्रता नारी है और उसका पति विदेश जा रहा है, तो पति ने पति से कहा जब आपको भोजन कराती हूँ उसके बाद ही मैं खुद भोजन करती हूँ। अच्छा, आपके यहाँ तो सब माताएं पति को पहले भोजन कराती होगी, बाद में ही स्वयं करती होगी। सब पतिव्रता है माताएं, है ना? पहले स्वामी जी को पवाती, फिर खुद ही पाती होगी बाद में, ऐसा ही है ना? बोले महाराज यहाँ तो जैसे ही बनता है और चख लेते हैं वहीं पर, कैसा स्वादिष्ट है कि नहीं है, कैसा बना, नमक तो कम नहीं है। पतिव्रता नारी को अपने पति को पहले खिलाना चाहिए, बाद में खाना चाहिए। और स्वामी जी कहीं विदेश जाए तो भगवान को भोग लगाने के बाद खा लेना चाहिए, पर पति को भोजन पहले पवाना चाहिए। पतिव्रताधारी नारी का धर्म है। ये गोपी पति देव को भोजन कराती, उसके बाद स्वयं पाती। पति विदेश जा रहे हैं तो पति से कहा मैं क्या करूं? बोले मेरा फोटो ले ले और फोटो का पूजन करना, भोग लगाना, उसके बाद खा लेना। गोपी फोटो का पूजन करती है नित्य। एक दिन अपना इसका पति आ गया, साकल खटखटा रहा है, लेकिन ये फोटो के पति का पूजन कर रही है। कन्हैया आप बताओ, जब असली पति आ गया तो ये असली पति के लिए दरवाजा खोले या फिर कन्हैया ये उस फोटो की पूजा करें? बोले जब असली पति आ गया तो फोटो की पूजन क्यों, असली पति का स्वागत करना चाहिए। बोले कन्हैया फैसला कर दिया, ये पति तो एक सीधी है, इसकी सेवा करके और जगतपति को प्राप्त करना है। और जगतपति जब आप सामने आ गए तब इस पति से क्या आश्चर्य, इस पति